बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीनो नाजरीन, दुआ है अल्लाह तबारक ताला से कि अल्लाह पाक सबको जिंदगी में आखिरत में आसानियां और कामयाबियां अता फरमाए। एक बहुत ही खूबसूरत पाकीज़ा बात लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि छोटी सी पाकीज़ा बात आपकी समझ में आ सके और आप इससे कोई अच्छा लेसन हासिल कर सके। एक दिन हजरत जबरील अमीन फरिश्तों के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं एक हकीम लुकमान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान पाक में भी उनका जिक्र मौजूद है और फिर एक पूरी सूरत लुकमान के नाम से कुरान पाक में मौजूद है। आप अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत लुकमान एक बहुत ही ज्यादा दनाई और हिकमत रखते थे और उनकी हिकमत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि एक पूरा खलियान जो है उसके दानों के बराबर वो हिकमत भरी बातें बयान कर सकते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत रश्क महसूस किया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कितने वो खुशकिस्मत थे कि उनकी उम्मत में एक इतने पहुंचे हुए और काबल और दनाई और हिकमत वाले लुकमान पैदा हुए। तो क्योंकि हजरत लुकमान जो हैं वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसमें से थे। तो उसके बाद हजरत जबरील अमीन जो है वो दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारक ताला अरशाद फरमाते हैं कि अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में खलियान के दानों के बराबर दनाई और हिकमत की बातें करने वाले लुकमान मौजूद थे तो हम आपकी उम्मत में ए हबीब खलियान के दानों के बराबर सवालात के जवाबात देने वाले पैदा फरमाएंगे। तो ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला और वसीयत फरमाई कि इस लुआबे दहन को इमाम आजम अबू हनीफा के मुंह में डाल देना। सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरबीन नजरों ने ये देख लिया था कि मेरी उम्मत में एक इमाम अबू हनीफा पैदा होगा जो कि हदीस में से और कुरान में से फिका जो है वो एक मसाइल जो है वो वजह करेगा और मेरी उम्मत तक पहुंचाएगा। और फिका की बुनियाद रखने वाले ये वही इमाम आजम अबू हनीफा है जिनका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और उनके साथ फिर इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो जो है हमारे मोतबर जो हैं फुकहा कराम हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें उनके इल्म में से थोड़ा सा कतरा अता फरमाए और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।